मैं हरमेश वाचस्पति स्टो मेडिकल्स के मन सिद्धियां व उनकी प्राप्ति के सरल, श्रेष्ठ और अच्छे उपायों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। अक्सर लोग ये चर्चा करते मिलते हैं कि हम बहुत लंबे समय से भगवान देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है और इसी भ्रम में वो बहुत समय निकाल देते हैं। कहीं कोई विधर्मी धोखा देके उन्हें फिर स्वर्ग का लालच देके कभी बौद्ध, कभी ईसाई, कभी मुस्लिम बना देते हैं। उसके बाद कयामत तक इंतजार करिए कि जब कयामत होगी तब आप स्वर्ग प्राप्त करेंगे उठकर एक बार। और जब एक बार आप वहां पहुंच जाते हैं, उनके बीच शामिल हो जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप एक बड़ी समस्या के शिकार हो गए हैं और आप जो चाहते थे वो तो आपको मिला ही नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, स्वधर्मो निधनो श्रेयस्कर परधर्मो भयावह। खुद का विश्वास पूर्वक आजमाया हुआ धर्म दूसरे धर्म को स्वीकार करने की बजाय मृत्यु से श्रेयस्कर है। जो अपना धर्म है, जो आजमाया हुआ है आपका, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए श्रेयस्कर नहीं है तो आप उपाय ढूंढिए। कहां गलती आपसे हो रही है। डॉक्टर गलत हो सकता है, पेशेंट से गलती हो सकती है, लेकिन बीमारी, वो बीमारी है, वो दूर होनी चाहिए। उसी पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। सनातन धर्म, जिसे आप नॉर्मली हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू एक विशेष परिधि में बांध दिया गया, इसलिए हिंदू लोग कहते हैं। वैसे सनातन धर्म है हमारा, उसमें चाहे तांत्रिक पूजा विधान हो, चाहे वैदिक पूजा विधान, हर पूजा विधान की एक अपनी पद्धति है और कुछ विधान जो कि वैज्ञानिक है, अंधविश्वास नहीं है। हमारे यहां समस्त विज्ञान पे आधारित है धर्म। सारे क्रियाकलाप, सारी पूजा पाठ वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है, जिसमें सबसे पहले आपको ये जरूरी है, किसी भी सिद्धि, किसी भी चमत्कार को प्राप्त करने से पूर्व आपके लिए जरूरी है कि आप उचित प्राणायाम और आहार व्यवहार के द्वारा अपनी प्राण ऊर्जा, अपनी जीवनी शक्ति, अपनी ऑरा को अच्छा कर लीजिए, ताकि जो कुछ भी आप करें उसका श्रेष्ठतम लाभ हो। जैसे बंदूक के पीछे जो गोली होती है, गोली से आपको चोट नहीं लगती है। जो गोली के पीछे जो बारूद की शक्ति है, वो बारूद की शक्ति ही किसी भी लक्ष्य को भेदने में समर्थ है। वही बारूद की शक्ति हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी चेतना है। उस चेतना को जब तक आप जागृत नहीं करेंगे व्यर्थ है। वो बार 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 आपका प्रयास शायद भ्रम ही ले आए। और हां, कहीं आपने दिया बत्ती, अगरबत्ती, जल, दूध, घंटी, आरती, प्रसाद, दान, पुण्य, इसको पूजा समझ लिया है, तो ये आपका भ्रम है। ये हमारे हिंदू रीति रिवाजों या हमारी संस्कृत की गलती नहीं है। इसमें ये केवल कवायद है। कवायद का अर्थ होता है कि प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस है आपको सही तरफ ले जाने के लिए। आपका ध्यान एकाग्र हो और आप अपने काम को सही ढंग से कर पाए, इसलिए ये बनाया गया है। तो मेरे गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि रच ली है ईश्वर की दुनिया में तुमने अपनी क्षुद्र सृष्टि। तो आपने एक क्षुद्र सृष्टि रच ली है। कहा करते थे कि जैसे तुम हो ना, उसी तरह आपने भगवान को भी बना दिया है। जैसे तुम खुशामद पसंद हो, भगवान की स्तुति, प्रार्थना, आराधना, भगवान आपकी बात उसी तरह प्रसन्न हो जाएंगे जैसे आप प्रसन्न हो जाते हैं दूसरों की चापलूसी से। जैसे आपको लड्डू, पेड़ा, मिठाई, बर्फी पसंद है, खिला दो तो आप तृप्त हो गए, आपने खुश होकर काम कर दिया। फूल माला आसपास सुगंध लगा दी गई, आप अच्छे से, आपको वहां पे एटमॉस्फेयर अच्छा हुआ, आपको पसंद आ गया। अच्छा आलीशान भवन बनवा के आप रह रहे हैं, आपको लगता है कि यही स्वर्ग है। आपने भगवान के लिए भी व्यवस्थाएं कर दी हैं। एक अच्छा सा मंदिर बनवा दिया, भगवान के किनारे बैठा दिया, एक पुजारी रख दिया, दास दासियां रख दी,
अरे ये केवल प्रैक्टिस है, ये भ्रम में मत रहिए, इससे कोई बहुत अच्छा लाभ होने वाला नहीं है। लाभ मिलता है, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलता है, लेकिन ये श्रद्धा है, श्रद्धा का लाभ मिलेगा। पूजा नहीं है, पूजा का लाभ आपको नहीं मिलेगा, श्रद्धा का लाभ मिलेगा। साधना के लिए सबसे जरूरी है, सर्वप्रथम अगर आपके पास अपनी कुंडली, जिसको आप डीएनए कह सकते हैं, कि जिस कुंडली ग्रह नक्षत्रों के अंतर्गत अगर आपने जन्म लिया है वो सारी चीजें आप पे लागू होंगी। तो आप सबसे पहले किसी योग्य ज्योतिषी या योग्य साधक, सिद्ध तो भ्रम है, सिद्ध केवल भगवान शिव और कृष्ण ही है मेरी जानकारी में, और कोई नहीं। तो आप अपनी कुंडली के हिसाब से, अपनी शारीरिक मानसिक स्थिति के अनुसार से पूजा का चुनाव करिए कि आपको किस तरह की पूजा करनी है, क्या समय लगाना है, क्या करना है। उपयुक्त माला का चुनाव होना चाहिए, हल्दी की माला, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, स्फटिक की माला, हड्डियों की माला। जैसा आपने पूजा का विधान चुना है, जिस देवता को चुने, जैसा देवता वैसे अच्छा कहा ही गया हमारे यहाँ। तो जो देवता अच्छा की बात की गई है वो इसीलिए की गई है कि उनकी पूजा में उसी तरह की विशेष पद्धति, उसी चीज की जरूरत होगी। जैसी सर्जरी की जाएगी वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको। ये सर्जरी है, अगर आपने तांत्रिक प्रयोग करना है तो सर्जरी है, उसके लिए वो चीजें चाहिए ही आपको। आपको एक आसन, क्योंकि बॉडी में जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं एक इलेक्ट्रिक एक ऑरा क्रिएट होती है, वो जमीन में न समा जाए आपकी ऊर्जा को लेके, उसके लिए फिर कुश आसन, उनका आसन, चर्मासन जैसी पूजा है। स्थान आप घर में कर रहे हैं, किसी नदी के किनारे कर रहे हैं, किसी मंदिर में कर रहे हैं, श्मशान पे कर रहे हैं, या आप कोई सिद्ध स्थान जैसा भी उपयोग समझते कर रहे हैं, वैसा स्थान का चुनाव सबसे पहले करना चाहिए कि कहां हमारी पूजा जल्दी फायदा करेगी, किस दिशा में मुंह करके पूजा करना है, किस टाइम पे पूजा करना है, इसका भी ध्यान रखना होगा। लक्ष्मी जी की पूजा करना शाम का समय पश्चिम दिशा है, बाकी देवताओं की पूरब दिशा है, शंकर जी की त्रिकाल पूजा की जाती है। माला को जब भी करें हमेशा ढक के करें, खुली माला पूजा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि देवता फल ले लेते हैं आधा, या जो सिद्ध घूम रहे होते हैं वो आधा फल ले लेते हैं। तो माला ढक कर करिए। हाँ, जब भी उठिए अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिराइए, 3 बार उस जल को माथे से लगाते हुए इंद्राय नमः करके उठिए, ताकि आपकी का पैर सीधे जमीन को स्पर्श न करे, कि आपकी सारी ऊर्जा का प्रवाह जो नीचे की तरफ होता है वो ऊर्जा एकदम से जमीन में न चली जाए। आपको इसका ध्यान रखिए हमेशा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अपनी साधना को किसी से शेयर न करें। कोई भी सिद्धि मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी आपका अनुभव हो रहा है, तुरंत किसी को शेयर मत कीजिए, उससे कोई बहुत फायदा नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा हो, लेकिन आपकी हानि बहुत होगी। जब आप किसी से चर्चा करते हैं तो आपकी पूजा का बहुत फल बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा, आपके अंदर अहंकार बढ़ जाएगा, हो सकता है आपकी साधना मार्ग में बाधा आ जाए। इसलिए कोशिश कीजिए जब तक आपको सफलता न मिल जाए। सफलता मिलने के बाद तो सभी को अपने आप पता चल जाता है, बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है आपको। कोई पूजा किसी श्मशान पे करनी है, किसी निषिद्ध जगह पे करनी है, किसी निश्चित अवस्था में करनी है, तो उसको घर पे ना करें। परिवार के बीच में गृहस्थ लोगों को वो नहीं करनी चाहिए, वो उस मानसिकता के लोगों को करने दीजिए। हमें पूजा का एक स्तर अपने हिसाब से ही चुनना है। सनातन धर्म में हमेशा व्यवस्था दी गई है, यहां शुद्ध सात्विक से लेके मुर्दा खाने वालों तक के लिए व्यवस्था है। तो आप अपनी पूजा का चुनाव अपने हिसाब से करिए। सात्विक साधना में ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि कोई मांसाहार, शराब, इस तरह किसी नशे का सेवन न करे। आपकी ऊर्जा क्षरित होगी, उस क्षरण के बाद आपको हानि होगी, फायदा नहीं होगा, सिद्धि शायद न मिले, नुकसान अलग से हो जाए। निश्चित समय पर और निश्चित संख्या में जप करिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी दिन 2000 जप किया, किसी दिन 22,000 जप कर दिया, किसी दिन 10,000 जप किया, किसी दिन 7,000 जप कर दिया, किसी दिन बैठ के 50,000 जप कर डाली। नहीं, एक निश्चित जप संख्या। अगर 5,000 से स्टार्ट किया है तो अंतिम तक 5,000 तक करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई हमें जब संख्या समय कम है, उसी हिसाब से लंबे समय के लिए चुनिए, समय क्रम अनुसार। दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि आप टाइम एक चुनिए।
ऐसा नहीं है कि सुबह 7 बजे किसी दिन उठ के पूजा कर ली, किसी दिन शाम को पूजा की, किसी दिन दोपहर में कर ली, जब मन में आया तब शुरू कर दिया। तो बॉडी में आप ये विज्ञान है, शरीर में उसी तरह का चेंजेज आते हैं, शरीर में केमिकल चेंजेज होते हैं जो हमारे हार्मोन्स को और पूरी चक्रों को एक समय पे प्रभावित करते हैं। उस समय पे करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा, अन्यथा लाभ की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। किसी योग्य उचित गुरु से ही परामर्श लेकर पूजा शुरू करनी चाहिए। देखिए उस मंत्रों से किसने लाभ उठाया, कोशिश कीजिए उस तरह के मंत्रों को करते समय उनसे परामर्श लीजिए। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि छोटे मंत्रों का चुनाव शुरू में करें किसी भी साधना के लिए, क्योंकि बड़े मंत्र अक्सर जब हम बारंबार उसको आवृत्ति करते हैं, बार बार जब करते हैं, तो वो जब करते 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 कुछ मंत्र भी छोड़ जाते हैं। जैसे गायत्री मंत्र है, अगर हमने तेजी से जब करना शुरू किया तो अंत में कहिए स्वाहा छूट जाए, कोई बीच से भुआ छूट जाए। तो याद ध्यान रखे करिए, लेकिन बड़े मंत्रों का चुनाव शुरुआत में मत करिए, या फिर ध्यान पूर्वक करिए। स्तुति पाठ फायदा करता है, लेकिन मंत्र परम लाभ जास बस विधि हरिहर शुभ सर्व। मंत्र में सारी ऊर्जा समाहित है और मंत्र का फल देने के लिए देवता बाध्य है, इसलिए मंत्र को इस तरह से करिए। बहुत सी ऐसी सावधानियां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको चमत्कार प्राप्त हो जाते हैं। उसी मंत्रों के द्वारा कुछ समय में चमत्कार और लाभ प्राप्त होने लगते हैं, वरना आप किए जाइए इंडलेस प्रोसेस है। तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, मैं आपका उत्तर जरूर देने की अगली अंक में कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।